Other, watch your parents. Other, rapist every time there's an election in a state. Influencing the youngsters and corrupting the young minds. कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? That we grew up on. रणवीर अलाहाबादिया ने एक जोक पास किया, रेबल किड ने एक जोक पास किया जो काफी डिस्टेस्टफुल था, जिस पे आउटरीच हुआ। आउटरीच इतना बड़ा हुआ कि प्राइम टाइम डिबेट हो रहा है न्यूज चैनल्स पे, कई सारे एफआईआर हो रहे हैं, लीगल केसेस हो रही है और यहाँ तक कि शो को बैन करने की बात भी हो रही है। पर क्या ये सब जरूरी था? क्या आउटरीच इस लेवल पे जाना जरूरी था? इस चीज को समझने के लिए ये समझना होगा कि तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या था, हाउ यू रिएक्टेड। तुम्हें जब ये जोक दिखा, तुम्हें जब ये कंट्रोवर्सी पता चला आउटरीच से पहले, क्योंकि आउटरीच काफी लेट हुआ, उसके पहले तुम्हारा रिएक्शन क्या था? जब तुमने पहली बार एक जोक सुना, इंडिया गॉट टैलेंट, हो सकता है तुम देखते हो सकता है तुम ना देखते हो। अगर तुम देखते हो तो तुम्हें डार्क जोक से फैमिलियरिटी होगी, पर अगर तुम नहीं देखते हो और तुमने इसे रील में देखा तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या है? तुम्हें लगा कि ये जोक तुम्हारे लिए नहीं है, तुमने इसे स्किप कर दिया, या फिर सोचा ये ऑडियंस मैं नहीं हूँ, ये जिस ऑडियंस के लिए बना है मैं वो नहीं हूँ। दूसरा कि तुम्हें ये काफी डिसगस्टिंग लगा कि कोई इतना डिसगस्टिंग जोक कैसे मार सकता है अपने पेरेंट्स पे, और इस तरह से कैसे मार सकता है इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में। फॉरेन में तो ऐसा होता ही है, पर हाँ यहाँ पे कैसे मार सकता है, ये काफी तुम्हें डिसगस्टिंग लगा। ये एक केस हो सकता है कि कोई ये नहीं सोचा कि सोसाइटी में उसे रहना है और सोसाइटी का प्रभाव कैसे आएगा, उसका रिस्पॉन्स कैसा आ सकता है। उसने सेकंड थॉट क्यों नहीं दिया इन सारी जोक्स पे कि ये कैसे जा सकता है, किस तरह का रिएक्शन आ सकता है और क्या इसका मतलब हो सकता है। तो कोई इतना डिसगस्टिंग कैसे जा सकता है, ये वाला थॉट तो जरूर आया होगा। और अगर ये वाला थॉट आया है कि सेकंड वाला थॉट डिसगस्टिंग लगा कि कोई इतना घटिया जोक्स कैसे मार सकता है, देन आता है दो पॉसिबिलिटी। पहला, तुम चाहते हो उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो, इन्हें जेल जाना चाहिए, रेबल किड हो, रणवीर अलाहाबादिया हो, समय रैना हो जो इसके होस्ट हैं, इन सबको जेल जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक जोक पास किया जो तुम्हें पसंद नहीं आया, जो ऑफेंसिव था, डिस्गस्टिंग था। दूसरा, लीगल नहीं बल्कि सोशल तरीका से हमें इसे हैंडल करना चाहिए। हमें इस पर सोशली दबाव बनाना चाहिए कि हाँ, एक आउटरीच दिखाना लीगल वे में, अच्छे वे में, लीगल वे में नहीं, एक अच्छे वे में आउटरीच दिखाना कि हाँ आप इस तरह कंटेंट पोस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये काफ़ी डिस्टेस्टफुल है और काफ़ी डिसगस्टिंग भी है। तो यहाँ दो स्टेप आ जाते हैं, पहला तो है आउटरीच, दूसरा है लीगल केस। अब आते हैं लीगल केस पे। अगर आप लीगल केस करते हो, लीगल केस के डायरेक्शन में जाते हो, तो चीज़ें कैसी इफेक्ट कर सकती है, किस तरह से चीज़ें जा सकती है, इम्पैक्ट क्या हो सकता है उसका। तीन चार तरह के इम्पैक्ट हो सकते हैं। पहले तो जोक्स क्रैक करना एक लीगल बाउंड्री के अंदर आ जाता है जो लीगल चीज़ें उन्हें कंट्रोल करेगी। दूसरा हो जाता है कि अब जोक्स पे वो लेवल नहीं रहेगा जो लेवल यूट्यूब में हमेशा रहता है कि अब कॉमेडियन जो स्टैंड अप करेंगे वो फॉरेन के ही कॉमेडियन है जो अच्छा स्टैंड अप देखने को मिलेगा, क्योंकि बाउंड्री क्रॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी जोक्स क्रैक करने के लिए जोक्स किसी चीज़ पे ही किए जाते हैं, फिर नहीं तो वही बादल हवा पानी सब पे जोक्स करना पड़ेगा। अभी चौथा चीज़ कि पॉलिटिशियन ही सिर्फ जोक्स क्रैक कर पाएंगे, जो काफ़ी अमेजिंग थिंग है। मैं ये जोड़ देखना चाहूँगा। इन ए गुड वे आउटरीच दिखाते हैं इस सम के अगेंस्ट। जब कोई डिस्गस्टिंग चीज़ होती है तो क्या हो सकता है, जोक्स अपनी जगह रहेंगे, जोक्स पे एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे, और हाँ, हर किसी को ऑडियंस चाहिए तो वो अपने जोक्स पे कंट्रोल रखेंगे और नहीं चाहेंगे कि डिस्गस्टिंग वे में जाए, क्योंकि पब्लिक आउटरीच उन्हें दबा सकती है, उन्हें खत्म कर सकती है, तो वो वहाँ नहीं जाना चाहेंगे। और चीज़ें लीगल टर्म में नहीं फंसेगी, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी लीगली किसी को थ्रेटन नहीं करना चाहेगा और लीगल तरीका से किसी को हरास करने की कोशिश नहीं करेगा, जो अभी हो रहा है। तो आप किस डायरेक्शन में जाना चाहोगे पता नहीं, पर मुझे लगता है कि एक गुड आउटरीच बाय पब्लिक ही सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वहाँ चीज़ें सेफ रहेगी और कई सारे नए टैलेंट भी आ सकेंगे, क्योंकि नया टैलेंट नहीं आ पाएगा क्योंकि नया टैलेंट को इतना डर रहेगा लीगल एक्शन का। उसे तो पहले उसे जोक्स क्रैक करने से पहले लीगल टीम सेट करना होगा कि हाँ, पहले लीगल टीम आओ, फिर हम जोक्स क्रैक करेंगे, पहले वो फ़िल्टर करेंगे। और ऐसा भी होता भी है, कई सारे कॉमेडियन ऐसा करते हैं आजकल, पर जो शुरुआत में आ रहे हैं वो तो नहीं कर रहे हैं ना, उन पे भी दबाव आ जाएगा कि हाँ, अब उन्हें लीगल टीम सेट करना होगा, तब वो जोक्स क्रैक कर पाएँगे, क्योंकि वो बताएँगे कि हाँ, ये जोक्स क्रैक कर सकते हैं, जिसमें बहुत कुछ फ़िल्टर हो जाएगा, जैसे टीवी में होता है, किसी का नाम नहीं ले सकते।